कलेक्टर साहब सुनाई करे है चेला चट्टी तो कर ही ना बता दीजिए कि अब के हमारी जमीन में बड़का बना हमारी मांगे पूरी करिया बिना तो मरांगा काटांगा और जेली रोपांगा दोनों आँखों में। अल्ले आज घूमे और मैं खुद कहूंगी। आज सारे के सारे सीकर और झुंझुनू के जितने भी प्रभावित किसान हैं वो यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे। जो रेल लाइन जा रही है उससे पिछले 1.5 साल से किसान बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और अब तो प्रशासन और रेलवे जो सीमेंट कंपनी के जो मुखिया हैं वो इस तरह से मिले हुए हैं। उनकी इतनी मिलीभगत है कि किसानों को अभी उनकी बिना संतुष्टि के बिना मुआवजे के जोर जबरदस्ती उनके खेतों में जाते हैं, पत्थरगड़ी करते हैं। अब हमारी जो मुख्य मांगे हैं ये है कि पहली चीज़ तो ये कि किसान जब तक उनकी जो मैं आपके सामने मांगे रखूंगा वो नहीं मान ली जाती तब तक एक भी किसान वहाँ जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर फिर भी सरकार उद्योगपतियों को पालना चाहती है और किसी भी कीमत पर रेलवे लाइन निकालना चाहती है तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो तो पहली तो ये है कि बाजार रेट तय की जाए और उस बाजार रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। 2022 में किसानों और प्रशासन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 26 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से हुआ था। मतलब किसान 1 करोड़ और 4 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा मिले। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो प्रभावित किसान इस रेलवे लाइन के अंदर आएंगे, अगर सरकार लाइन निकालती है तो उसमें प्रत्येक किसान परिवार को सरकारी नौकरी मिले। लाइन के दोनों तरफ सड़क निकाली जाए ताकि जो बची हुई किसान की जमीन है उसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ जो मंदिर माफी की जमीन है उसको मंदिर माफी की जमीन को जब सरकार कंपनी के नाम करा सकती है तो मंदिर माफी की जमीन को सरकार किसान के नाम भी कर सकती है तो उसको किसान के नाम से किया जाए। अगला हमारा पॉइंट ये है कि किसानों को बेवजह जोर जबरदस्ती परेशान नहीं किया जाए। नहीं तो किसान चूड़ी नहीं पहनते, वो अन्नदाता है, वो पूरी दुनिया को चलाता है। तो प्रशासन इस बात में थोड़ा सावधानी बरते कि जब तक आप किसानों की सुन नहीं लेते, लिखित में उनकी संतुष्टि नहीं ले लेते, उनकी सारी मांगे पूरी नहीं कर लेते, तब तक अगर अब की बार कोई भी प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी खेतों में आए तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद तय कर ले। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने अभी हमारी पूरी मांगे सुनी। अच्छा, तीसरा अगला पॉइंट हमारा ये है कि एक्ट 2013 का जो एक्ट है उसको पूरी तरह से जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा, भूमि अधिग्रहण 2013, एक भी किसान अपनी चाहे जान दे देगा लेकिन जमीन नहीं देगा। अभी हमने कलेक्टर साहब को सारी बातें बताई हैं, उनको हमने जो मोटी मोटी बातें बताई हैं उनमें यह है कि सर सीधी सी बात है कि आप भूमि अधिग्रहण 2013 का फॉलो करके और आगे की कार्रवाई करें। उससे पहले किसान टस से मस नहीं होगा और हम किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे।